वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए या फिर बीएड 3rd सेमेस्टर के लिए आप किस तरह से लेसन प्लान तैयार करेंगे। अगर हम बात करें पाठ योजना की, तो इसे आपको टीचिंग टाइम बनाना होता है। अगर आप डीएलएड 4th सेमेस्टर में हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होंगे। आपको क्लास 6, 7th और 8th के लिए आपको दो लेसन प्लान तैयार करने होंगे सब्जेक्ट वाइज। टोटल आपको 20 लेसन प्लान तैयार करने होते हैं अगर हम बात करें डीएलएड 4th सेमेस्टर की। वहीं अगर हम बात करें बीएड 3rd सेमेस्टर की, तो बीएड के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों के लिए बना सकते हैं, बशर्ते आपका जो विषय यानी सब्जेक्ट है वो कृषि विज्ञान होना चाहिए या फिर साइंस या विज्ञान। सिर्फ विज्ञान विषय में भी आपका मृदा टॉपिक देखने को मिलता है, तो इसे आप विज्ञान विषय या कृषि विज्ञान या फिर एसएसटी सोशल साइंस में भी आपका ये टॉपिक मिलेगा मृदा। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस टॉपिक को बना सकते हैं अपने लेसन प्लान के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ्य योजना संख्या 19 के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ्य योजना संख्या 1 से 18 तक की कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और गणित का है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट लगभग इंक्लूड है, कंप्यूटर वगैरह भी है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। साथ ही बीएड 1st, 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर की सभी प्रैक्टिकल फाइलें, वाइवा फाइलें, ठीक है, लेसन प्लान वगैरह अदर जो भी इम्पोर्टेंट फाइलें हैं वो सभी मैंने प्रोवाइड कराई हैं। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड 1st, 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर की भी जितनी असाइनमेंट वर्क की फाइलें हैं, चार्ट, मॉडल पेपर, ठीक है, और जो भी आपके टीचिंग टाइम में चीज़ें बनेंगी उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। तो आप इसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाठ्य योजना संख्या 19 को लेकर के। तो सबसे पहले आप नंबरिंग ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं, नंबर वाइज आप सीरियल वाइज ऐसी चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो कॉलम वाइज चीज़ें, जैसे कि दिनांक यानी डेट जो पड़ी है उसको आप ऐसे कॉलम में, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, इनको आप चाहें तो कॉलम वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालेंगे। आप डेट कॉपी मत करिएगा। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा 6 है यानी 6 है। यहाँ पर आप 7 क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मृदा टॉपिक है ये आपका क्लास 3rd से शुरू हो जाता है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th तक की ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो आप इसे किसी भी कक्षा के लिए बना सकते हैं। विषय की बात की जाए तो विषय में आप अगर विज्ञान विषय के लिए बना रहे हैं तो केवल विज्ञान विषय डालेंगे। कृषि विज्ञान के अंतर्गत इस टॉपिक को बना रहे हैं तो यहाँ पर कृषि विज्ञान डालेंगे। सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत ये टॉपिक बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर विषय आपका चेंज हो जाएगा, तो वो विषय आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आएगा कालांश, यानी कौन सा पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पर 7th पढ़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th जो चाहें आप डाल सकते हैं पीरियड में। अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम आपका 45 मिनट होता है। चूँकि कक्षाएँ छोटी हैं तो 30 से 35 मिनट के अंतर्गत ही आप टाइम पीरियड रखेंगे। नेक्स्ट आएगा पॉइंट आपका प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक की बात की जाए तो ये आपका मृदा है। इसी टॉपिक को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप विषय से संबंधित जो भी आपका विषय रहेगा उससे संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियाँ देंगे, जिनका प्रयोग बच्चे अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 या 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, छात्रों को कृषि विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को कृषि विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना। तो ये हो गए आपके सामान्य उद्देश्य जो कि आपके विषय से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत।
विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आप स्पेशल नॉलेज या स्पेसिफिक एम बच्चों को बताएंगे। इसमें आप लिखेंगे छात्रों को मिट्टी के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका टॉपिक आ गया जो कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसमें आप टॉपिक को लेकर के चलते हैं और उससे संबंधित जानकारियाँ बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सहायक सामग्री, यानी जिसे आप TLM कहते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स कहते हैं। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया यानी श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर, कोई वस्तु हो गई, जैसे यहाँ पर मिट्टी ले लिया है, ठीक है, वस्तु में तो मिट्टी आप दिखा सकते हैं सहायक सामग्री में। साथ ही अगर चार्ट पेपर भी यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की मिट्टियाँ जो प्रकार होती हैं मिट्टियों की, तो उनसे रिलेटेड अगर आपके पास चार्ट वगैरह तो उसे भी आप सहायक सामग्री में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान, यानी जिसे आप प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। इसमें आप अपने छात्र या छात्राओं को विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ देने के लिए उनके पूर्व ज्ञान को जांचते हैं कि बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। तो छात्र मिट्टी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड रहेगा टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड रहेगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स यानी क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या अगर मेल टीचर है तो छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। इसमें आप मिनिमम 3 या 4 प्रश्नों पर प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे और मैक्सिमम आप 5 या 10 पर भी निकाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपका लेसन प्लान है। आपके अगर क्लास में या आपके देखिए मिनिमम तो 3 के बाद चौथे पे आपका निकल आना चाहिए समस्यात्मक प्रश्न, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 5 पर आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रश्नों पर निकला है। तो पहला देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपने बच्चों से पूछा, बच्चों आप लोग श्वास लेने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? बच्चों ने बताया ऑक्सीजन गैस जो है ग्रहण करते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया ऑक्सीजन कौन देता है? बच्चे ने बताया या बच्चों ने बताया पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? बच्चों ने बताया मिट्टी में लगाए जाते हैं। चौथा प्रश्न आपने किया मिट्टी किसे कहते हैं या मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं या मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है, समस्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो या छात्र या छात्राएं जो भी हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वह बताने में असमर्थ हो जाएंगे। अब यहीं से आपका उद्देश्य कथन रहेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एम होगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो सीधे सीधे प्रस्तुतिकरण प्रश्न डाल करके आप अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए भी आप 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा आपका क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, फिर तीसरा रहेगा छात्र अनुक्रिया। इसमें आप मिट्टी के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे मिट्टी, भूमि, मृदा, जमीन या माटी कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, इसमें तो प्रकारों की संख्या बताती 10, ठीक है, तो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इन चीज़ों को मेंशन कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों को बता रहे होंगे, तो छात्र अनुक्रिया में छात्र जो हैं इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको उनका उत्तर भी देना रहेगा और आप भी उनसे प्रश्न उत्तर करते रहेंगे ताकि जो क्लासरूम में एक्टिविटी है बच्चों की वो बनी रहे, यानी सक्रियता उनकी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। यहाँ पर आप इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आएगा बोध प्रश्न यानी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा दिया है बच्चों को कितना समझ में आया। इसके लिए आप मिनिमम 2 या 3 प्रश्न कर सकते हैं बोधात्मक प्रश्न में, ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें आपने पहला प्रश्न किया बच्चों से बलुई मिट्टी किसे कहते हैं,
ये पहला हो गया। दूसरा है जिस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। आपने इसका आंसर बताया, बच्चों ने बताया, जो भी बताया आपने विकासात्मक प्रश्न में या बोध प्रश्न में आपने इसका उत्तर भी दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सिल्ट मिट्टी किसे कहते हैं। तो इसकी भी आपने जानकारी दी बच्चों को उत्तर के माध्यम से। आप बच्चों से क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर भी ब्लैक बोर्ड में ज़रूर मेंशन करेंगे। ये हो जाएंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग भी इन क्वेश्चंस को बना करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आएगा श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आप चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पे की थी। डेट यानी दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि और आपका कालांश वगैरह था। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद बीच में प्रकरण यानी अपने टॉपिक को बीच में रखेंगे। ठीक है, प्रकरण का नाम डालेंगे मृदा। उसके बाद आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं या मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं। तो इस तरह से डालने के बाद आप उसका उत्तर भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ब्लैक चार्ट पर इन चीज़ों को मेंशन करिएगा। अगर ब्लैक चार्ट नहीं है तो आप ब्लैक स्केच से ही ऐसे इस पर ब्लैक डिब्बा बना करके स्केच से यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर देंगे कॉलम वाइज। ठीक है, टॉपिक को बीच में डालेंगे और कोई भी प्रश्नोत्तर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे जो कि है निरीक्षण कार्य यानी सुपरविजन वर्क। इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब आपके छात्र या छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे और आवश्यकता अनुसार आप उनकी सहायता भी करेंगे। तो ये निरीक्षण कार्य आपके द्वारा किया जाएगा जब बच्चे क्लासरूम में अपना कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें आप पाठ को दोहरवाने के लिए पाठ से संबंधित प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपने किया काली मिट्टी किसे कहते हैं, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। तो इससे आप फिर से दोबारा एक बार अपने टॉपिक का पुनरावृत्ति करवा रहे होते हैं, रिवीजन वर्क करवा रहे होते हैं कक्षा में ही। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। होमवर्क में आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सभी छात्र प्रश्नोत्तर याद करके आएंगे। यहाँ पर आप टॉपिक को रीड करने के लिए दे सकते थे, टॉपिक को लर्न करने के लिए दे सकते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे सकते थे और रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह भी आप गृह कार्य के लिए दे सकते थे। तो इस तरह से गृह कार्य आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को होमवर्क के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लेसन प्लान नंबर 19 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो की हम बात करें तो हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 20 को लेकर के, जो कि आपका कृषि विज्ञान से ही संबंधित रहेगा और टॉपिक रहेगा प्राकृतिक आपदाएं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सो दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। Thank you.